महाभारत के विराट कैनवास पर एक ऐसा पात्र है जो न पूरी तरह देव है, न ही साधारण मानव, न विजेता कहलाता है, न पराजित, फिर भी समय के पार चलता हुआ आज तक जीवित स्मृति बनकर खड़ा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि अमृता के अभिशाप, धर्म और अधर्म की महीन रेखा और मनुष्य के भीतर छिपे क्रोध, पश्चाताप और अकेलेपन की गूढ़ यात्रा है। कहा जाता है कि जब कौरव और पांडवों का महायुद्ध समाप्त हुआ, तो धरती पर विजय का उत्सव नहीं, बल्कि करुणा का सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे में अश्वत्थामा का नाम एक ऐसे रहस्य की तरह गूंजता है जो आज भी प्रश्न करता है कि अमर होना वरदान है या सबसे भयानक दंड। अश्वत्थामा का जन्म स्वयं में एक कथा है। उनके पिता थे द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्र विद्या के महान आचार्य, जिनके हाथों से अर्जुन, दुर्योधन और अनगिनत योद्धाओं ने धनुष उठाना सीखा। परंतु द्रोण का जीवन वैभव से दूर था। गरीबी और अपमान ने उनके भीतर एक जिद भर दी थी, और उसी जिद ने उन्हें हस्तिनापुर की राजनीति से जोड़ दिया। अश्वत्थामा का बचपन अभावों में बीता। कहा जाता है कि दूध के अभाव में उनकी माता कृपी उन्हें आटे को पानी में घोलकर पिलाती थी। शायद उसी समय उनके मन में यह बीज पड़ा कि दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। बचपन की यही पीड़ा आगे चलकर उनके क्रोध का ईंधन बनी। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्हें जन्म से ही शिव का अंश माना गया। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, शस्त्र और समय से बचाती थी। ये मणि उन्हें अपराजेय बनाती थी, पर साथ ही उन्हें अन्य मनुष्यों से अलग भी करती थी। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को वह सब सिखाया जो वे जानते थे। पर जहां अर्जुन के भीतर विनम्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण था, वहीं अश्वत्थामा के भीतर असंतोष और तुलना का भाव पलता रहा। वे स्वयं को कमतर नहीं मानते थे, परंतु उन्हें लगता था कि संसार ने उन्हें वह मान नहीं दिया जिसके वे अधिकारी थे। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। ये निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने और पुत्र पिता के साथ खड़ा हुआ। युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा की वीरता अद्वितीय थी। वे उग्र थे, तीव्र थे और कई बार अजेय प्रतीत होते थे। परंतु युद्ध केवल बाहुबल का खेल नहीं था। यह नीति, छल और समय की समझ का भी युद्ध था। द्रोणाचार्य की मृत्यु अश्वत्थामा के जीवन का वह मोड़ है जहां से रहस्य और त्रासदी गहराने लगती है। द्रोण को मारना असंभव था, इसलिए पांडवों ने छल का सहारा लिया। जब यह घोषणा हुई कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो द्रोण का हृदय टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि उनके पिता को छल से मारा गया, तो उनके भीतर का मानव मर गया और पशु जाग उठा। ये केवल शोक नहीं था, ये प्रतिशोध की आग थी। युद्ध के अंतिम दिन कौरव पराजित हो चुके थे। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था और कौरवों की आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसी रात अश्वत्थामा ने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास का सबसे विवादित पात्र बना दिया। उन्होंने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया, जहां उनके पुत्र सो रहे थे। निद्रित बच्चों का वध करना कोई युद्ध नहीं था, ये क्रूरता थी। अश्वत्थामा ने यह कृत्य प्रतिशोध में किया, परंतु इस प्रतिशोध ने उन्हें धर्म से बहुत दूर धकेल दिया। जब पांडवों को यह ज्ञात हुआ, तो क्रोध की अग्नि भड़क उठी। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों महान योद्धा आमने सामने आए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने भी। दो ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से सृष्टि का विनाश निश्चित था। व्यास और कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा न कर सके। उन्होंने अस्त्र को पांडवों की संतति की ओर मोड़ दिया। यहीं कृष्ण का क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित रहने का श्राप दिया। उनके माथे से दिव्य मणि निकाल ली गई। उन्हें अमृता दी गई, परंतु ऐसी अमृता जिसमें न शांति थी न सम्मान। उन्हें कहा गया कि वे युगों तक भटकेंगे, घावों से पीड़ित, अकेले और मानव समाज से बहिष्कृत। यह श्राप नहीं, बल्कि एक अंतहीन पश्चाताप था। अश्वत्थामा की अमृता का रहस्य यहीं से आरंभ होता है। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। भारत के कई स्थानों पर लोक कथाएं हैं जहां लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखने का दावा किया है
जिसके शरीर से घावों की दुर्गंध आती है, जो रातों में दिखाई देता है और किसी से बात नहीं करता। कुछ लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश के जंगलों में, कुछ कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में, और कुछ के अनुसार वे दक्षिण भारत में देखे गए हैं। ये कथाएं प्रमाण नहीं है, परंतु विश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। रहस्य ये नहीं है कि अश्वत्थामा जीवित हैं या नहीं, रहस्य ये है कि अमर होकर जीना कैसा होता होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने सभी प्रियजनों को मरते देखते हैं, सभ्यताओं को उठते और गिरते देखते हैं, परंतु आप वहीं रहते हैं अकेले। समय आपके चारों ओर बहता है, पर आपको बहा नहीं पाता। हर सुबह आपको अपने किए का स्मरण होता है, और हर रात आप उसी पश्चाताप के साथ सोते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि अश्वत्थामा एक प्रतीक है। वे उस मनुष्य का प्रतीक हैं जो क्रोध में आकर धर्म का उल्लंघन करता है और फिर जीवन भर उसका मूल्य चुकाता है। उनकी अमरता शारीरिक नहीं, बल्कि स्मृति की अमरता है। उनका नाम इसलिए जीवित है क्योंकि उनका कर्म इतना भयानक था कि उसे भुलाया नहीं जा सका। आधुनिक विज्ञान इस कथा को मिथक कह सकता है, परंतु मनोविज्ञान इसे मानव स्वभाव की गहरी परतों से जोड़ता है। क्रोध, अपमान और प्रतिशोध जब नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो व्यक्ति अपने ही जीवन को नरक बना लेता है। अश्वत्थामा की कथा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा दंड बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। कृष्ण ने अश्वत्थामा को मारा नहीं क्योंकि मृत्यु मुक्ति होती। उन्होंने उन्हें जीने के लिए छोड़ा ताकि वे हर क्षण अपने कर्म का भार उठाएं। यह दंड जितना दार्शनिक है, उतना ही भयावह भी। शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा की कहानी आज भी लोगों को डराती है, आकर्षित करती है और सोचने पर मजबूर करती है। समय के साथ अश्वत्थामा लोक कथाओं, कहानियों और आधुनिक साहित्य का हिस्सा बन गए। कुछ लेखक उन्हें खलनायक नहीं, बल्कि त्रासदी का शिकार मानते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसे बचपन से ही स्नेह कम और अपेक्षाएं अधिक मिली। एक ऐसा पुत्र जिसने पिता को खोया और बदले में संसार से सब कुछ खो दिया। यदि अश्वत्थामा आज जीवित हैं, तो वे क्या सोचते होंगे आधुनिक दुनिया को देखकर, जहां युद्ध के तरीके बदल गए हैं, परंतु क्रोध और लालच वही है। शायद वे हमें देखकर यह सोचते हों कि मनुष्य ने उनसे कुछ नहीं सीखा, या शायद वे किसी कोने में बैठकर शांति की प्रार्थना करते हों जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा का रहस्य अंततः हमारे भीतर झांकता है। यह प्रश्न करता है कि यदि हमें अमृता मिले तो हम उसका क्या करेंगे? क्या हम बेहतर बनेंगे या अपने दोषों को अनंत काल तक ढोएंगे? ये कथा हमें चेतावनी देती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ करुणा न हो तो विनाश निश्चित है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युग बदल गए, परंतु अश्वत्थामा की पच्चाप अब भी समय के गलियारों में गूंजती है। वह हमें याद दिलाती है कि कुछ घाव समय से नहीं भरते और कुछ अपराधों की सजा मृत्यु से भी बड़ी होती है। यही अश्वत्थामा का रहस्य है, यही उनकी अमर कथा है।